हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आज आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सीरीज 4 लेकर आई हूँ, जो आपके आगामी एग्ज़ाम या यूपी पुलिस के जो री एग्ज़ाम के लिए हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम हर टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। और यहाँ से आपका अगर हम हमारे डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपका 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय होता है और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो हम चलते हैं और फिर इसके बाद हम हिंदी का भी वीडियो डालते हैं, वहाँ पे हिंदी का भी आप लोग प्रैक्टिस सीरीज देख लिया करिए, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी और रीजनिंग कर लेते जाते हैं तो आपका 90 क्वेश्चन वैसे ही बन जाता है। तो हम देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगली बार यूपी के एग्ज़ाम में कम से कम 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, 10 से 15 क्वेश्चन दिए थे। हम ऐसे क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सीरीज में लेकर आएंगे जिससे आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपके कन्फ्यूजन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको अपने राज्य में पुलिस सेवा पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है और आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं पर टिकट खिड़की पर लंबी कतार देखते हैं और ट्रेन रवाना होने को है तो आप बिना टिकट लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने डिब्बे में टिकट जांचकर्ता की प्रविष्टि होते देख आप निश्चय करते हैं। मतलब इसमें क्या कहा है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं और आप स्टेशन पे पहुंचते हैं तो क्या होता है कि टिकट में लंबी लाइन लगी होती है और ट्रेन आनी होती है। तो क्या होता है आप टिकट नहीं लेते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब वहाँ पे टीटी अगर टिकट चेक करने वाला आता है तो आप क्या करेंगे उसमें। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप क्या करेंगे, शौचालय में छिप जाएंगे। दूसरा क्या है कि टिकट जांचकर्ता से साक्षात्कार में सम्मिलित होने की आवश्यकता के आधार पर बिना टिकट की यात्रा करने देने के लिए निवेदन का। तीसरा है अपने को कानूनी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने का। चौथा है टिकट जांचकर्ता से झगड़ा प्रारंभ करने का। तो इसमें आपकी क्या नैतिकता है कि आप क्या सही करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, इसमें आपकी ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता, आपके गुण सब कुछ की जांच होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी की जांच, इसमें आपके नैतिकता, ईमानदारी हर चीज़ की जांच होती है। तो क्या करेंगे, क्या आप शौचालय में छिपने लगेंगे, ये तो कभी नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि टिकट जांचकर्ता के साक्षात्कार में सम्मिलित होने की आवश्यकता के आधार पर आप यात्रा को बिना मतलब क्या टिकट करने के लिए निवेदन नहीं करेंगे और न तो टिकट जांचकर्ता से क्या करेंगे, आप झगड़ा करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने को कानूनी कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। आप उनके सामने कह देंगे कि हमने टिकट नहीं लिया है, आपको जो करना है करिए, हमारा जो भी भाई हमारी जो भी पेनाल्टी है वो दीजिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कथन दिया हुआ है और कार्यवाही दिया है। देखिए कथन निष्कर्ष के ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कथन निष्कर्ष, पूर्वधारणा, तर्क। तो आपका जो कथन निष्कर्ष का है या प्रतिक्रिया का है या पूर्वधारणा, तो आपके जो कथन में जो शब्द किए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। तो आपका इसमें क्या कहा है, इसमें बोला है कि एक विशेष उत्पाद की बिक्री बहुत घट गई है जो कि कंपनी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मतलब क्या है कि आप कोई व्यापारी है जिसमें आपकी बिक्री क्या हुई है, घट गई है और आपके लिए चिंता का विषय है, जिसमें आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे। तो बोला है कि कंपनी को उस उत्पाद का उत्पादन तुरंत रोक देना चाहिए। दूसरा है कि उस उत्पाद का मूल्य कम करना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। मान लीजिए हम कह दें किसी कंपनी का कोई भी, मान लीजिए हम कह दें कि फेयर लवली है, फेयर लवली का अगर हम कीमत बढ़ा दें, अगर हम फेयर लवली की मतलब क्या होगी उसकी, मान लीजिए कीमत की छोड़िए, फेयर लवली का अगर मार्केट में खरीद कम हो जाए, क्या हो जाए, बिक्री कम हो जाए, तो आप क्या करेंगे, अगर फेयर लवली की रेट को अगर हम कम कर देंगे तो क्या उसकी बिक्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो आपका क्या होगा, दूसरा कथन सही होगा। अब आप ये नहीं करेंगे कि फेयर लवली का
जो बिक्री होता है या फेयर एंड लवली के उत्पाद को ही बंद कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। फेयर लवली तो बिकेगा ही, लेकिन क्या करेंगे, अगर उसकी आपको बिक्री बढ़ानी है तो उसकी क्या करिए, उसकी कीमत में कमी कर दीजिए। तो आपका पहला कथन जो है वो गलत है कि उस उत्पाद को उत्पादन से तुरंत रोक देना चाहिए। आपका दूसरा सही हो जाएगा कि उस मूल्य का कम कर देना चाहिए और उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में अगर सुधार लाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे और आपकी क्या होगा, उत्पाद या बिक्री में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका केवल 2 क्या है, कथन आपका केवल 2 सही हो जाएगा। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दी गई श्रृंखला में प्रश्न आकृति, दी गई श्रृंखला में जो प्रश्न आकृति है वहाँ पे अगली आकृति क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यहाँ पे ये आकृति है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये, तो चारों ऑप्शन में कौन सी आपकी आकृति यहाँ पे आएगी। तो आपका देखिए, जैसे यहाँ पे वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ गया कि ये त्रिभुज बाहर निकल के आ गया और ये वृत्त अंदर होकर रंगा गया, मतलब क्या हो गया, रंगा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका मान लीजिए वर्ग है, यहाँ पे क्या है, आयत है, मान लीजिए आयत है, आयत के अंदर क्या है, वृत्त है। तो जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज बाहर निकल के आ गया तो आपका क्या होगा, वृत्त बाहर निकल के आ जाएगा। तो वृत्त बाहर किसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। फिर क्या होगा कि जैसे वृत्त बाहर निकल के आ गया तो आपका क्या होगा, ये जो आयत है वो अंदर चला जाएगा। तो आयत अंदर किसमें है, पहले वाले ऑप्शन में। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ये इनमें से कौन सा भिन्न है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से भिन्न हमें बताना है। तो भिन्न क्या है, जैसे यहाँ पे x की a है, v y m है, इसमें है, इसमें है, तो इसमें क्या है कि इसमें भिन्न है। तो देखिए अगर हम बात करें e को लेते हैं, e आपकी a में भी है, b वाले ऑप्शन में भी e है, d वाले ऑप्शन में, लेकिन c वाले ऑप्शन में जो e की जगह क्या आ गया है, f आ गया है, इसीलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि बोला है कि इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेल रहे हैं, कितने फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो फुटबॉल हॉकी कौन सा खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आपका देखिए ये वाला बॉक्स आपकी जो वृत्त है फुटबॉल का है, ये आपकी क्रिकेट का है और ये क्या है, हॉकी का है। तो बोला है कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना है, तो मतलब कि ये वाला जो वृत्त है हम हटा दे रहे हैं और इतने वाले इसके और इसको लेना है कि जो दोनों खेलें। तो अगर हम 15 वाली संख्या को लें तो 15 वाला संख्या क्या है कि फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, बहुत है कि बस क्या हुआ, बोला है कि कितने फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो क्रिकेट वाले गोला को हटा दीजिए, बचा कि आपका ये और ये। इसमें देखिए अगर हम 13 लेते तो सिर्फ फुटबॉल खेलते, 12 लेते तो सिर्फ हॉकी खेलते, इन 15 क्या है, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी श्रृंखला से है, बोला है कि 11 है, 11 से 12, 12 से 23, 23 से 35, 35 से 58, 58 से अगला संख्या क्या होगा। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में अंतर लेते हैं, यहाँ पे आपके अंतर कितना आता है, 1 आता है। और अगर यहाँ करें तो 12, 10, 22, यहाँ पे कितने अंतर आते हैं, 11 अंतर आता है। और यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया, आपका क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा 12 का। और फिर यहाँ की बात करें तो आपका क्या 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 3 गया 23। तो अगर हम बात करें जो अगली वाली संख्या, इसी अगली वाली संख्या को जोड़कर ये अगली संख्या आएगा, मतलब 12 में 11 जोड़ देंगे 23 आएगा, 23 में 12 जोड़ देंगे 35, 35 में 23 जोड़ देंगे 58। तो 58 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 58 है, 58 में 35 जोड़ दीजिए, तो 58, 58 में 35 जोड़ लीजिए, आपका 8, 5, 13 और 5, 3, 8, 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 93 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सीजना का संबंध, सीजना का संबंध आपका, सीजना का संबंध चमड़ा से है, तो अग्नि क्रीड़ा का संबंध किससे है।
आतिशबाजी से, ऊन से, मशीनरी से, बम से। तो अगर हम बात करें जो सींचना होता है वो चमड़े के खेल मतलब चमड़े से संबंधित है सींचना। और अग्नि क्रीड़ा किससे करते हैं? जैसे हम लोग पटाखा जलाते हैं तो पटाखा क्या है, एक तरीके से अग्नि क्रीड़ा है। तो पटाखा का संबंध किससे हो जाएगा? अग्नि क्रीड़ा। तो आपका क्या हो जाएगा? आतिशबाजी, न कि बम। बम आपका बहुत बड़ा विस्फोटक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आतिशबाजी आंसर। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बोला कि एक घड़ी 7:30 दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर दिखा रही है? तो पहले हम इसका घड़ी बना लेते हैं। देखिए जैसे हम घड़ी बना लिए, ये घड़ी क्या है आपका, देखिए बहुत अच्छे से नहीं बना है, फिर भी आप समझ लीजिए यहाँ पे 7 है और ये मिनट की सुई है और ये क्या है? घंटे वाली सुई है। और फिर अगर हम बात करें तो दिशा की बात करें तो दिशा में आपका हम बात करें तो इधर साइड होता है पूर्व, और इधर साइड होता है पश्चिम, और इधर साइड होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। नीचे क्या होता है? दक्षिण। अब क्या बोला है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में चल रही है, ये आपका हो गया पश्चिम। अगर ये पश्चिम हो गया तो देखिए पश्चिम के यहाँ पे, पश्चिम के अगर राइट घूमेंगे, पश्चिम के राइट घूमेंगे तो उत्तर आएगा। तो अगर हम पश्चिम के राइट घूमेंगे तो यहाँ पे कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर। और इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। तो आपसे इसके बीच का दिशा पूछ रहा था, इसके बीच का दिशा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो इसके बीच का दिशा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। आपको क्वेश्चन बहुत समझ में अच्छे से आ गया होगा कि आपका 7:30 बज रहा है, जब आपका इधर पश्चिम है तो पश्चिम की राइट साइड उत्तर होता है, पश्चिम की राइट साइड हम उत्तर बना लिए। जब मिनट की सुई पश्चिम है और इधर उत्तर है तो इसके बीच की सुई घंटे की है, तो इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए से जेड तक के वर्ग एक दूसरे के उल्टे क्रम में लिखे जाए, ए को जेड, बी को वाई, सी को एक्स, तो एच ओ यू आर को क्या लिखेंगे? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यच का जो विपरीत होता है वो क्या होता है? यस। हाई स्कूल से याद कर लीजिए। ओ का क्या होता है? यल होता है। यू का क्या था? उफ से याद कर लीजिए, यफ होता है। और आर का इंटर से याद कर लीजिए, आई होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? यस यल एफ आई। ऑप्शन में कौन सा है? बी। यहाँ पे सी होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यस यल एफ आई। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए है क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, लेकिन आपको क्या कर दिया? कंफ्यूज। बोला है कि जनवरी को 7 लिखें। अगर हम जनवरी को 7 लिखें, मई को 3, मार्च को 5, तो जून जुलाई के बराबर है, तो जून और जुलाई किसके बराबर होगा? तो देखिए ये जो जनवरी को 7 लिख रहा है तो इसमें जनवरी में 7 स्पेलिंग है, 7 नंबर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए 7 लिखा। मई में 3 है, 1, 2, 3, इसलिए 3 लिखा। मार्च में क्या? 1, 2, 3, 4, तो ये 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिखा। तो ऐसे जून और जुलाई में देख लीजिए कितने हैं स्पेलिंग। तो आपके यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए ऑप्शन में ऐसे महीने में कौन सा स्पेलिंग है जिसमें 8 है? तो हम पहले फरवरी को लिखते हैं, फरवरी क्योंकि बड़ा है। तो फरवरी में देखते हैं, आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी। ठीक है, तो आपका आंसर सिंपल सा है। जनवरी में 7 स्पेलिंग है तो 7, फिर मई में 3 है तो 3, मार्च में 5 है, तो जून और जुलाई मिला के 8 स्पेलिंग मिला, तो 8 स्पेलिंग किसका होता है? फरवरी का होता है। तो फरवरी का आंसर हो जाएगा। देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन है, अगले नंबर का क्वेश्चन बोला है कि बॉय को 42 के रूप में कहा जाता है, तो गर्ल को किसके रूप में कहा जाएगा? तो देखते हैं हम जो बॉय है, बॉय में अगर हम बी को मानते हैं 2, ओ को मानते हैं, ओ का स्थान होता है 15, वाई का स्थान होता है 25, और इन सबको अगर हम जोड़ लें, अगर इन सबको जोड़ लें तो 25 और 15 हो जाएगा 40, और 40 तो हो जाएगा 42, तो मतलब इन सबको जोड़कर 42 लिखा है। तो हम गर्ल में लिखें, गर्ल में जो जी का मान होता है वो होता है 7, आई का मान होता है 9, फिर आर का मान होता है 18,
यल का मान होता है 12। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। अगर हम जोड़ें तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे? आपके 30 हो जाएंगे। 30 9 39, और 39 7 कितने हो जाएंगे? 46। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 46। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो सिंपल सा है, बॉय का जो स्थान है बी का, ओ का, वाई का लिख के उसको जोड़ लीजिए। ऐसे आपका गल में जो स्थान है उस संख्या को लिख के जोड़ लेंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगले नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जो अगले नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। बोला है कि रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, तो मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है। तो बोला जो रैना की माँ है मोहिनी के पिता, तो मान लीजिए हम मोहिनी के पिता बना दे रहे हैं। मोहिनी के पिता आपके ऊपर हो जाएंगे, और मोहिनी के पिता की एकमात्र पुत्री, अगर एकमात्र पुत्री है तो खुद उसकी मोहिनी हो जाएगी, खुद मोहिनी उसकी पुत्री हो जाएगी। और फिर बोला है कि उसके पिता की एकमात्र पुत्री कौन है? रैना की माँ है, तो इसकी पुत्री कौन हो गई? रैना हो गई। तो बोला क्या है कि मोहिनी का पति, जो मोहिनी का पति होगा रैना से किस प्रकार संबंधित होगा। जब मोहिनी रैना की माँ है तो उसका पति रैना का क्या होगा? पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पिता। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगले नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, वो त्रिभुज से क्वेश्चन है। देखिए ये जो त्रिभुज का क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे त्रिभुज निकालने के लिए हम गिनेंगे कि यहाँ ऐसे, अगर हम बात करें तो गिनेंगे कि यहाँ एक ऐसे त्रिभुज बन गया, एक ऐसे यहाँ बन गया, फिर यहाँ बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे हम गिनेंगे। गिनने में कभी कभी गलती हो जाता है। तो सिंपल से इसका एक ट्रिक है कि जब भी ऐसी आकृति वाले आपको त्रिभुज दिखे तो आप क्या करेंगे? नंबरिंग कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8। इसका 8 जितने ही बॉक्स रहे उसका 2 गुना कर लीजिए। 8 का 2 में गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16। तो आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे? कुल 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो सिंपल सा ट्रिक है, जब ऐसे भी आकृति दे बस गिन के उसका 2 गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं जो अगले नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। बोला क्या है कि यदि प्लस को क्या कहें? गुणा और माइनस को यहाँ पे भाग, माइनस को क्या कहें? भाग, और गुणा को माइनस और भाग को प्लस हो, तो निम्नलिखित में से समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 26 है और 26 के बाद प्लस है, प्लस को क्या है? गुणा, फिर यहाँ पे हम 74 कर दे रहे हैं। फिर माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ पे भाग, यहाँ पे भाग है, माइनस का अर्थ यहाँ से 4 से भाग दे रहे हैं। फिर गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है माइनस, यहाँ पे 5। फिर भाग का अर्थ क्या है? यहाँ पे भाग के लिए प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पहले हमको पता है कि भाग करते हैं, तो आपका 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 1 का 4, आपका 3 बचा, आपका डिवाइड नहीं होगा। देखिए हम 74/4 लिख दे रहे हैं। और फिर यहाँ 26, देखिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे 74/4, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ देखिए काटेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 13 दूना 26 होता है। और फिर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से इसको काटेंगे, 32 दूना 74, 37, 2 2 7 14, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 13 गुणे 37 और -5 प्लस 2। अब देखिए 13 और 37 का गुणा करेंगे तो 13 7 91 और 13 39, और 39 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 48। आपका 481 हो जाएगा, -5 प्लस 2। और देखिए 481 में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 483। 483 में से 5 घटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? 83 में से 5 घटाएंगे तो आपका 78 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 478। तो यहाँ पे देखिए जो भाग नहीं जाता तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो आपको सिंपल से, जब भाग नहीं होता है तो उसको बट्टे के रूप में लिखना है, और बट्टे के रूप में लिख दिया तो आपका सिंपल सा कट गया। यहाँ 26 से कट गया, 74 से कट गया। और सिंपल से यहाँ देखिए
फिर दूसरी गलती करते हैं कि हम यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम इसको 5 2 7 कर लेते हैं, जबकि यहाँ माइनस है और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होता है। अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस 3, वो भी माइनस के रूप में, और 481 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा क्या, 478। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो होता है वो बहुत पूछता है। इसके क्या होता है कि इसको शब्दकोश के अनुसार बैठाना होता है, जो जैसे ABCD है उसके अकॉर्डिंग बैठाना होता है। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। अगर हम देखें INTE, ये 4 सब में कॉमन है, 4 हम सबको काट दे रहे हैं। INTR भी है, INTR, और INTR। अच्छा VE है, VE। अब देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपको बताना है कि शब्दकोश में पहले T आता है कि V आता है। तो पहले T आता है तो T को हम पहले मान लेंगे, तो ये आपका स्थान हो गया पहला। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए E है, N है, यहाँ पे क्या है, I है, और यहाँ पे E है। तो आपका देखिए ये I पहले E आता है कि I आता है, तो पहले आता है E, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों करें, EN है, यहाँ पे EN है, फिर यहाँ T है और यहाँ पे E है, तो इसको क्या देखिए E आता है कि T आता है, तो आपका E आता है, तो इसको हम दूसरा ले लेंगे, इसको तीसरा, और ये चौथा पे गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे कौन है, 2 है, पहले स्थान पे 2 है, दूसरे स्थान पे 4 है, तीसरे स्थान पे 1 है, और चौथे स्थान पे 3 है। तो 24 13 किसका कोड है, तो 24 13 D का कोड है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन इसमें भी वैसे ही बैठाना है कि वर्षा धूप बादल वाष्प बादल को कैसे बैठाएं। तो आपको जैसे पता है कि जैसे कि धूप होगा, धूप होगा तो क्या होगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा। वाष्प बनने के बाद देखिए धूप होगा तो धूप के बाद वाष्प बनेगा, वाष्प जब बन के ऊपर जाएगा तो वो क्या बनेगा, बादल बनेगा। जब बादल बनेगा तभी वर्षा होगी, क्या होगा, बादल बनेगा तो वर्षा होगा। देखिए यहाँ पे फिर से हम देख ले रहे हैं, धूप होगा, फिर आपका वाष्प बनेगा, वाष्प बनने के बाद बादल बनेगा, बादल बनने के बाद आपका क्या होगा, वर्षा होगा। तो आपके पहले स्थान पे कौन है, 2 3, 2 3 किस में है, बी वाले ऑप्शन में। तो आपका 2 3 4 3, सॉरी 2 3 4 1 यहाँ पे है, आपका डी सही हो जाएगा। 2 3 4 1 आपका देखिए आपका कोड क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे 2, दूसरे स्थान पे 3, तीसरे स्थान पे 4, चौथे स्थान पे 1, तो 2 3 4 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रमेश की उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। देखिए हम मान लीजिए यहाँ है, उत्तर आपको पता है ऊपर है, ऊपर है, फिर यहाँ से आपका दाएं इस साइड है, यहाँ पे है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर यहाँ से फिर आपका दाएं नीचे होता है, दाएं मुड़ गया, फिर आपका बाएं मुड़ता है। जब यहाँ से आपका बाएं की बात करें तो बाएं आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो बोला कि अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा था, ये कौन सा दिशा है आपका, कौन सा दिशा, पूर्व दिशा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में रवि जो है बाएं छोर से, बाएं इधर से होता है, बाएं छोर से रवि कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। फिर बोला है कि प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पे है, जो प्रवीण है दाएं छोर से 5वें स्थान पे है। ठीक है, बोला है कि यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं, उनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब इन सबको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे 7 है, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 5 कितना हो जाएगा, 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21। तो अगर बात करें पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो कुल कितने लड़के हो जाएंगे, आपके 21 लड़के हो जाएंगे। फिर आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, देखिए बोला क्या है कि प्लस को 6 2 7 5, प्लस को क्या लिखे हैं, 6 2 7 5 लिखे हैं, एटम को 4 8 1 3 लिखे हैं, तो पाम को क्या लिखेंगे।
देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं प्लस को। प्लस में पी को क्या लिखा है 6 लिखे हैं, एल को 2, यू को 7, एस को 5। और एटम में आपका देखिए ई को लिखा है 4 और टी को लिखा है 8, एक को लिखा है 1, एम को लिखा है 3। तो हमें पाम बताना है। तो पाम की बात करें तो पी को क्या लिखा है 6। 6 आपको ऑप्शन में 1 दिख रहा था, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर भी हम मिला लेते हैं, एल को 2 लिखा है, ए को आपको क्या लिखा है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 यहाँ पे हो गया। फिर आपका यम को क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यल को क्या लिखा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 और 4 होना चाहिए। थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 6 2 4 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 2 4 3। फिर देखते हैं जो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि खेल फुटबॉल छिपकली का संबंध क्या होगा। तो अगर हम बात करें जो खेल है, खेल का संबंध फुटबॉल से है, खेल का संबंध फुटबॉल से है, लेकिन छिपकली क्या एक प्राणी है। तो अगर हम बात करें खेल के अंदर आ जाएगा फुटबॉल, लेकिन छिपकली क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाता है। आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।